हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, 100 मर्ज की एक दवा है और वो दवा है पाकिस्तान। बस कुछ भी हो, कहीं पर ये हो वो हो, पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान के उससे जो हुआ है। ये तुम बताओ पाकिस्तान का क्यों ये हुआ। भाई साहब, कुछ भी हो जाए इस देश में, सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। कभी कभी हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर पाकिस्तान ना होता तब इन लोगों का क्या होता है? तब किसके ऊपर। भाई आज तक पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर कभी ये नहीं हो पाता है, इसके ऊपर किसके ऊपर करें। चलो भाई, पाकिस्तान है, कुछ भी हो यहाँ पर पाकिस्तान देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाथ है। देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन वो पहलगाम की घटना हो जाती है। देश सुरक्षित हाथों में है, पुलवामा की घटना हो जाती है। देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन समझ गए आप, देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ? अब कुछ लोग यहाँ पे वो मणिपुर, अबे मणिपुर में घुसे रहोगे क्या? हाँ? देश सुरक्षित हाथों में, मणिपुर में भले कुछ भी हो जाए, देश सुरक्षित हाथों में है। अब भाई साहब, जब वो किसान आंदोलन हो रहा था, इतने सारे किसान वहां दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए थे, तब भी इनका पाकिस्तान कनेक्शन है, इनका खालिस्तान कनेक्शन है, इनका ये है, इनका वो। भाई साहब, हर चीज में पाकिस्तान पाकिस्तान, मतलब यहाँ की कहीं कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। अगर पाकिस्तान का हाथ किसी चीज में है तो भैया, आपकी तो पूरी मुंडी यहाँ की हर चीज में है। आप पहले से क्यों नहीं पता लगा पाते हैं? और जब कोई चीज हो जाती है तब पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता है। और पाकिस्तान का हाथ है तो फिर आप ये बताइए, फिर सुरक्षित हाथों में कैसे है? आप दो बातें करते हो ना, कि देश सुरक्षित हाथों में और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। भाई आप इतने सुरक्षित हाथों में तो पाकिस्तान भैया कैसे हर चीज में घुस आता है, हर मामले में घुस आता है, हर चीज में घुस आता है। अभी भाई साहब, जो नोएडा में मजदूरों का आंदोलन हुआ, मजदूर समझ रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर, जो फैक्ट्रियों में कंपनियों में वहां काम करते थे, उन मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। अब धरना प्रदर्शन उग्र भी हो जाते हैं कई बार, उसमें बवाल कट गया, आगजनी हो गई, ये सब हो गया है। खैर, वो भी सब जो हुआ वो गलत हुआ, है ना। लेकिन इसमें भाई साहब पाकिस्तान का हाथ है। न्यूज वाले ये बता रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और कमाल की बात यह है, इनके पास जब कुछ बोलना होता है तब ये लोग बोल देते हैं। इनको पता कैसे चला? इधर घटना हुई, इधर पता चल गया, पहले क्यों नहीं पता चला? भाई अगर देश मजबूत हाथों में है, आपका सब सिस्टम फलाना डिमाका लगा हुआ है, तो ये तो पहले ही पता चल जाना चाहिए। लेकिन जब घटना हो जाती है तब ये पाकिस्तान का हाथ कहां से पता चलता है, ये नहीं समझ में आता है। और न्यूज चैनल वालों को सबसे पहले पता चल जाता है, बाकी लोगों को तब भी पता नहीं चलता है। और इनके सबसे बड़े जो सूत्र हैं, वो सूत्र ही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये जो घटना हुई है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। भाई साहब, ये सूत्र है, घटना के पहले कहां चले जाते हैं करने मूत्र। हर चीज में पाकिस्तान। अरे भाई, ये मजदूरों का मामला था, गरीबों का मामला था, अपनी पगार को लेकर के कौन सा मजदूर ऐसा था जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है? कौन सा ऐसा मजदूर यूनियन का आदमी था जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है? अरे भाई, अपने मांग, अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम लेकर के रखना पाकिस्तान का हाथ है। उधर भैया मेरठ में, मेरठ वाले जो हर हर मोदी, घर घर मोदी, योगी, ये सब कर रहे थे, उनकी भाई सब दुकानें तोड़ी जा रही, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। अब वो सब छाती पीट पीट के रो रहे हैं, हाँ अरे ये देखो, हम तो जिंदगी भर मोदी योगी करते रहे, हमारी दुकानें तोड़ रहे हैं, हमने बीजेपी के अलावा कभी वोट नहीं दिया, फिर भी हमारी दुकानें, हमारा घर तोड़ रहे हैं, हम भैया सड़कों पे आ गए, हम बच्चे कैसे पालेंगे, हमारा जो सांसद है अरुण गोविल पता नहीं कहाँ चला गया, कोई सुनने वाला नहीं है, हम इन्हीं को वोट देते रहे। भाई साहब, ये छाती पीट पीट के रो रहे हैं, कल को इसमें भी कोई आकर के कह दे कि भैया ये ऐसे नहीं रो रहे हैं, कहीं से इनको जो है चाबी और चूड़ी टाइट कर रहे हैं, सूत्रों से पता चला है कि कोई इनको कह रहा है कि तुम आकर के अपनी छाती पीटो। तो बताइए, जो लोग हमेशा ये करते रहे, अब वहां पर जहां पर जैसा भी हो, जहां पर कोई कमजोरी नजर आ रही है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है।
मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। अच्छा, न्यूज चैनल वाले बोल के निकल गए। इनसे कौन पूछने वाला है, भैया तुमको किसने बताया, कब बताया, कहां से पता चला, किसने बोला? और अगर ये बात सच है तो सरकार के कितने नुमाइंदों ने आकर के इस बात को एक्सेप्ट किया, किसने आकर के तुमको बताया? और अगर ये बात सच है तो पाकिस्तान के ऊपर भैया आप जो भी कार्रवाई चीजें करते हो कब करोगे? और जो ईएम डीएम फलाना डिमाका सारी चीजों में, एक तो आप यूपी में कहीं धरना प्रदर्शन चीजें वैसे ही नहीं कर सकते हो, अब चूंकि कर लिया है तो अब इनको लग रहा है यार हम तो धरना प्रदर्शन करने नहीं देते, ये मजदूरों की इतनी औकात, ये धरना प्रदर्शन आगजनी और गाड़ी सब फूकने में लगे हुए, रुक जाओ अभी हम बताते हैं। इसमें पाकिस्तान का हाथ है। हाँ, ये अगर पाकिस्तान का हाथ ना होता, हमारे हाथ में होता, तो इनकी मजा ले, इनकी औकात है कि ये धरना प्रदर्शन कर लेते। गाड़ी और फलाना डिमाका फूकना है तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इसमें पाकिस्तान का हाथ है। किसान आंदोलन उसमें भी है ना, उधर ये हो गया, उसमें भी कहीं कहीं पर कोई कोई चीज आती है, उसमें विदेशों का हाथ है। जॉर्ज सोरोस का फंड आ रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है ये, है ना, ये अर्बन नक्सल का काम है। मतलब ये सब चीजें ऐसे बोल देते हैं और इनके जो भक्त हैं ये सब तुरंत एकदम टाइट हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जहां पर सच्चाई में बात आती है, जहां पर, तो वहां पर यह भी माना जाता है कि जब पूछा गया कि भैया टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, तो पता चला ऐसी कोई चीज ही नहीं है। ये सिर्फ हवा हवाई चीज है जिसको बना दिया गया है। कोई भी मुद्दा मसला हो, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग, अबे तुम टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हुए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी है, ये अबे कौन सा गैंग ऐसा है जिसको मजबूत है और देश सुरक्षित हाथों में ऐसी सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग का न कोई मुखिया पता कर पाई, न उसके आदमी ढूंढ पाई, न कोई घटना पकड़, कहीं पर कांड हो जाए तो भाई टुकड़े टुकड़े गैंग का है। और जब टुकड़े टुकड़े गैंग का जब कोई है ही नहीं, भाई अगर कल को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते तो बोले इनके आदमी को पकड़ो, तो आप पकड़ के कहां से लाएं? वो तो समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई साहब इसमें ना पाकिस्तान का हाथ है। जाओ ढूंढो जाकर के पाकिस्तान का हाथ कहाँ है, कहाँ पैर है, कहाँ उंगली है, कहाँ अंगूठा है, कहाँ नाखून है, ढूंढो। तो बस भाई साहब सब कुछ हवा हवाई चल रहा है, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान का हाथ, और तुम ऐसा बोल रहे हो ना, और तुम देश विरोधी और ये हो, पाकिस्तान चले जाओ। ये किसी को पाकिस्तान भेज देते हैं, तुम पाकिस्तान चले जाओ, अबे तुम पाकिस्तान चले जाओ। और कोई अगर जुनून सही बात कह दे तो उसका ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये देखिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान की कौन सी भाषा है? और पाकिस्तान की भाषा अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको बोलने दे रहे हैं पाकिस्तान की भाषा? ये न्यूज चैनल वाले भाई साहब बहुत खतरनाक, ये कुछ भी झूठ फरेब, ये वो, है ना। अभी देखो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, कराची पे कब्जा, यहाँ पे कब्जा, वहां पे कब्जा, मुनीर को कब्जे में ले लिया गया है, मुनीर को बंधक बना लिया है सर। बताइए भाई साहब, इतने बड़े बड़े झूठ बोल करके ये लोग रोज फिर आ जाते हैं और डट करके खड़े रहते हैं, सिर्फ देश की पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए और देश की पब्लिक को गुमराह करने के लिए। असली टुकड़े टुकड़े गैंग ये हैं, असली अर्बन नक्सल ये हैं, असली पाकिस्तानी हरकती लोग ये लोग हैं, जो कहीं कुछ भी होता है सरकार के बचाव में, इनके डिफेंस में तुरंत आगे आगे खड़े हो जाते हैं। इसमें पाकिस्तान का हाथ था, इसमें पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान टुकड़े और ये वो, भैया हद हो गई यार। है अपनी जो सुरक्षा चीजें व्यवस्था, यहाँ कहीं कोई कमजोरी हो जाए, कोई गलती हो जाए तो खुद नहीं मानना है। जैसे देश में गैस की कमी, लोग लाइन लगाए हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, गांव जा रहे हैं लोग, पलायन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ना 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 भाई साहब, देश के अंदर गैस की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये लाइन तो ऐसे विपक्षी लोगों ने बहका दिया है, ये लाइन तो ऐसे ही, रेस्टोरेंट तो खाली ऐसे ही बंद है अफवाह की वजह से। भाई साहब इन्होंने आज तक अपनी गलती ही नहीं मानी। कोई भी सरकार है, गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, कमी हो सकती है, उसको मानो तो ना। अर्बन नक्सल, फलाना ढिमाका, टुकड़े टुकड़े, पाकिस्तान, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है तो भैया ठीक है, ऐसे ही चल रहा है मामला। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।